आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन। एंजाइम को कितनी कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। तो देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है IUB, इंटरनेशनल यूनियन फॉर बायोकेमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन द क्लासिफिकेशन फॉर द एंजाइम्स। IUB जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एंजाइम्स के लिए क्लासिफिकेशन एक सिस्टम दिया है, क्लासिफिकेशन किया है एंजाइम्स का। उसको टोटल 6 कैटेगरी में डिवाइड किया एंजाइम्स को। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं एंजाइम की। सबसे पहले देखिए, यहाँ है ऑक्सीडोरेडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइस, लाइगेज एंड आइसोमरेज। दीज आर द टोटल 6 कैटेगरीज ऑफ द एंजाइम्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक्सो एंजाइम्स और एंडो एंजाइम्स बताया था। इसमें ओवरऑल दोनों का मिक्सअप है। इस कैटेगरी ये जो एंजाइम्स हैं यहाँ पर एंडो एंजाइम्स, एक्सो एंजाइम दोनों मिक्सअप हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑक्सीडोरेडक्टेज क्या है, व्हाट इज द ऑक्सीडोरेडक्टेज। आपको नाम से देखने में लग रहा होगा यहाँ पर द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडोरेडक्टेज मीन्स जिस एंजाइम। देखिए, यहाँ एक चीज समझिए पहले, जितने भी एंजाइम्स हैं सबके नाम के आगे सफिक्स क्या लगा हुआ, एज लगा हुआ है। सभी के नाम के आगे सफिक्स क्या लगा है, एज। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि एंजाइम का नॉमेनक्लेचर जब करते हैं तो एंजाइम के नाम के आगे क्या लगाते हैं, एंजाइम का जो नाम होता है उसके लास्ट में सफिक्स क्या लगाते हैं, एज लगाते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे एंजाइम्स में ऐसा नहीं होता है कि सफिक्स एज लगता है। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनमें लास्ट में सफिक्स IN लगता है, IN। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट बोला जाए, अगर कहा जाए ऑल एंजाइम्स हैव सफिक्स एज, तो दिस इज नॉट ट्रू कि सभी एंजाइम्स में सफिक्स एज नहीं जुड़ता है। ठीक है, मोस्टली एंजाइम्स हैव सफिक्स एज। ज्यादातर एंजाइम्स में सफिक्स क्या जुड़ता है, एज जुड़ता है। बट देयर आर सम एंजाइम्स व्हिच डू नॉट हैव द सफिक्स एज। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिसमें सफिक्स एज नहीं होता है। उन एंजाइम्स के नाम क्या है, देखिए, जैसे टाइलिन इज द एंजाइम दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज, जो सैलिवा में प्रेजेंट होता है। पेप्सिन दिस इज द एंजाइम। ठीक है, लास्ट में क्या लगा है, IN लगा हुआ है। ट्रिप्सिन इज द एंजाइम, लास्ट में सफिक्स क्या है, IN यहाँ पर है। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन लास्ट में सफिक्स क्या है, IN। ठीक है, तो इन सारे एंजाइम्स में सफिक्स क्या लगा हुआ है, IN लगा हुआ है। ठीक है, तो ये मोस्टली द एंजाइम्स हैव सफिक्स एज बट सम एंजाइम हैव सफिक्स IN ऑल्सो। ठीक है, ऑक्सीडोरेडक्टेज की बात करें तो ऑक्सीडोरेडक्टेज क्या है, दिस द एंजाइम विच इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, मींस रिडॉक्स रिएक्शन। जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं उसमें यह एंजाइम पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इसमें देखिए लिखा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बोथ रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व होगा। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स, यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल्स लिखे हैं एंजाइम के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीडेज इज द एंजाइम। ध्यान समझिएगा, ऑक्सीडेज एक एंजाइम है। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन कराएगा, क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्टेज दिस इज द एंजाइम विच हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ एनी सबस्ट्रेट, जो किसी सबस्ट्रेट को रिड्यूस कराएगा। डिहाइड्रोजनेज, अब देखिए, डिहाइड्रोजनेज इट आल्सो हेल्प इन द ऑक्सीडाइज एनी सबस्ट्रेट, ये भी किसी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज कराने में हेल्प करेगा। दोनों देखिए, यहां तो ये रिडक्शन करा रहा है। ठीक है, रिडक्टेज हो गया, बट ऑक्सीडेज हियर वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेज एंड डिहाइड्रोजनेज बोथ हेल्प इन द ऑक्सीडेशन ऑफ एनी सबस्ट्रेट, जो कि दोनों ही किसी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करते हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस हियर, यहाँ पर क्या डिफरेंस है दोनों में, ऑक्सीडेज और डिहाइड्रोजनेज में क्या डिफरेंस है, जबकि दोनों ही एंजाइम ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। तो देखिए, डिफरेंस यहाँ पर यह है। पहले इसका एग्जांपल समझिए। ऑक्सीडेज का एग्जांपल होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, दिस इज द स्पेसिफिक एग्जाम्पल। हियर द एग्जाम्पल्स हैव बीन रिटन, यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल, बट द स्पेसिफिक एग्जाम्पल इज द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। दिस इज द ग्रुप ऑफ द एंजाइम। ऑक्सीडेज क्या है, ऑक्सीडेज में बहुत सारे एंजाइम हो सकते हैं जो कि ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो एक ग्रुप का नाम हो गया ऑक्सीडेज। बट कौन सा एंजाइम ऑक्सीडेज है, कौन सा स्पेसिफिक एंजाइम है, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। डिहाइड्रोजनेज का एग्जाम्पल लिख लें यहाँ पर, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। ठीक है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल है यहाँ पर। अब देखिए, मैं बता रहा हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑक्सीडेज एंजाइम
जब ऑक्सीडेज एंजाइम जब किसी भी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज कराएगा, फॉर एग्जांपल दिस इज द सबस्ट्रेट, ठीक है, यहाँ पर ये सबस्ट्रेट है, इसको ऑक्सीडाइज करना है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेज एंजाइम यूज होगा, तो जानते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। ऑक्सीडेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन? मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, और रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मीन्स किसी भी सबस्ट्रेट से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीजन ऐड हो रही है, वो भी ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेज एंजाइम जो होते हैं, यहाँ से जब हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है किसी भी सबस्ट्रेट से, मीन्स ऑक्सीडेज एंजाइम जब वर्क करते हैं, तो यहाँ पर जब किसी भी सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, तो दीज हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट बाय द ऑक्सीजन, इनको कौन एक्सेप्ट कराता है? ऑक्सीजन एक्सेप्ट कराता है, ठीक है। क्योंकि जानते हैं रिडक्स रिएक्शन में वन कंपाउंड रिड्यूस while other compound oxidize और one compound oxidize while other compound reduce। तो यहाँ पर अगर ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, दिस इज द वन कंपाउंड, अगर इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दूसरे का क्या होगा? रिडक्शन होगा, ठीक है। जो दूसरा इसके साथ कंपाउंड जुड़ेगा उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो मीन्स ऑक्सीडेज एंजाइम जब इन्वॉल्व होते हैं, तो ये किसी भी सबस्ट्रेट से जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराते हैं, तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कराता है? ऑक्सीजन एक्सेप्ट कराता है, ठीक है। ऑक्सीडेज एंजाइम बोले जाते हैं। बट इन द केस ऑफ डीहाइड्रोजनेज, डीहाइड्रोजनेज में जब किसी भी सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, ठीक है। देखिए दोनों ही ऑक्सीडेशन में डिफरेंस बता रहा हूं, दोनों ही ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, लेकिन डिफरेंस कहां पर है? डिफरेंस यहां पर है कि ऑक्सीडेज के केस में, इन द केस ऑफ ऑक्सीडेज, जब हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन किसी सबस्ट्रेट से रिमूव होगा, तो वो हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किसके थ्रू किया जाएगा? ऑक्सीजन के थ्रू एक्सेप्ट किया जाएगा। बट in the case of dehydrogenase, when the hydrogen or electron is removed by the any substrate, जब किसी सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, तो ये हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू एक्सेप्ट किए जाएंगे? बाय द हेल्प ऑफ द NAD+ और FAD+। निकोटिनामाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इनकी फुल फॉर्म होती है। तो these compound will accept the hydrogen or electron from this substrate and this substrate will oxidize। ये सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसे यहाँ से ये सबस्ट्रेट जब ऑक्सीडाइज हो रहा था, तो इसका इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन कहाँ चला गया था? ऑक्सीजन के पास चला गया था। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि दोनों में डिफरेंस क्या? दोनों ही ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होते हैं, बट देयर इज ए डिफरेंस, यहाँ पर एक डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं इसका आपको स्पेसिफिक एग्जांपल, देखिए ऑक्सीडेज का स्पेसिफिक एग्जांपल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है। इसका एक एग्जांपल है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है ETS, तो वहां पर ये एंजाइम आपको देखने को मिलेगा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज क्या करता है? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज चेंज द अल्कोहल इनटू एसिड एल्डिहाइड। अल्कोहल को किस में बदलता है? ये एल्डिहाइड में बदलता है। मींस अल्कोहल से ये हाइड्रोजन को या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। दिस एंजाइम रिमूव्स द हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अल्कोहल एंड अल्कोहल गेट ऑक्सीडाइज। अल्कोहल क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। और अल्कोहल से क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। समझ में आ रहा है? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एक एग्जांपल और है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। बहुत सारे एग्जांपल हैं, जब आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, दिस इज आल्सो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। स्पेसिफिक एग्जांपल है, ये क्या करता है? दिस कन्वर्ट द लैक्टिक एसिड और लैक्टेट, ये लैक्टेट या लैक्टिक एसिड को किस में बदलता है? पायरुविक एसिड में चेंज करता है, पायरुविक एसिड। दिस कन्वर्ट लैक्टेट इनटू द पायरुविक एसिड, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। इट रिमूव्स द हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लैक्टेट, ठीक है। यहाँ लैक्टेट को ऑक्सीडाइज करता है। समझ में आ रहा है? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज का मतलब ही होता है इट रिमूव्स द हाइड्रोजन। ये किसको रिमूव करा रहा है? हाइड्रोजन को रिमूव करा रहा है, ठीक है।
तो ये थे ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज द ट्रांसफरेज। अगला जो क्लासिफिकेशन में ग्रुप है वो क्या है? ट्रांसफरेज है। ट्रांसफरेज क्या करते हैं? नाम से लग रहा है इट विल हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ एनी ग्रुप। ये किसी भी ग्रुप को ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सबस्ट्रेट, ये कोई एक सबस्ट्रेट है, ठीक है। दिस इज अनदर सबस्ट्रेट। किसी रिएक्शन में दो कंपाउंड इन्वॉल्व हो रहे हैं, दिस इज वन सबस्ट्रेट, दिस इज अनदर सबस्ट्रेट। यहां पर एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा? ट्रांसफरेज एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है। अगर इस सबस्ट्रेट के पास कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, कोई ग्रुप लगा हुआ है सबस्ट्रेट के पास में और ये S डैश सबस्ट्रेट है, जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ये ग्रुप यहां से रिमूव होकर के कहां पहुंच जाएगा? S डैश इस वाले सबस्ट्रेट के पास अटैच हो जाएगा। देखिए S डैश G यहां पर यहां से या इस सबस्ट्रेट से ये ग्रुप रिमूव हुआ और किसके पास पहुंच गया? S डैश सबस्ट्रेट के पास। मींस ग्रुप का ट्रांसफर होता है। दिस एंजाइम ट्रांसफरेज एंजाइम हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ द ग्रुप्स। किसी भी ग्रुप को ट्रांसफर कराते हैं फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अदर सबस्ट्रेट और वन कंपाउंड टू अदर कंपाउंड। इस कंपाउंड से इस ग्रुप का ट्रांसफर कहाँ हो गया? S डैश के पास। तो S देखिए यहाँ से S हो गया, S डैश G हो गया, ये ग्रुप इसके पास चला गया, ट्रांसफरेज एंजाइम। अब ये किस ग्रुप को ट्रांसफर कराते हैं? दे मे ट्रांसफर द मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप का भी ट्रांसफर कर सकते हैं एक सबस्ट्रेट से, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड के ऊपर। एसिटाइल ग्रुप का भी ट्रांसफर कर सकते हैं, एमाइन ग्रुप का भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप का भी ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉस्फेट ग्रुप मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है काइनेज। काइनेज इज द एग्जाम्पल लिखा है, काइनेज एक एंजाइम है, ठीक है। काइनेज क्या करता है? देखिए आप ग्लाइकोलाइसिस जब पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस में एक रिएक्शन होती है, ग्लूकोज से क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ठीक है। ये रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस में, एक स्टेप है। कैसे बनता है? ग्लूकोज के साथ जब ATP का मॉलिक्यूल आकर के अटैच करेगा, ATP, और ATP से क्या बनेगा? ADP बनेगा प्लस फॉस्फेट रिमूव होंगे, देखिए, ठीक है। ATP will break and form the ADP plus phosphate. Phosphate यहाँ फ्री हो जाएगा and this phosphate will attach to the glucose. ये ग्रुप, ये फॉस्फेट एक ग्रुप है क्योंकि ट्रांसफरेज में किसी भी ग्रुप का ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं काइनेज। इस रिएक्शन में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है? काइनेज। और कौन सा काइनेज है? हेक्सोकाइनेज। क्योंकि नॉमेनक्लेचर में आपको बताया जाता है कि एंजाइम का नाम कैसे रखते हैं, तो एंजाइम का नाम हम लोग रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। किस तरीके की रिएक्शंस को वो ऑपरेट करा रहा है। तो यहाँ सबस्ट्रेट क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज इज द 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर और ऑल्सो कॉल्ड हेक्सोज शुगर। इसको क्या बोलते हैं? हेक्सोज शुगर है, ठीक है। और रिएक्शन कौन सी हो रही है? फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर एंजाइम क्या रहेगा? काइनेज रहेगा। तो पूरा नाम होता है एंजाइम का हेक्सोकाइनेज। एंजाइम जो यहाँ पर लगता है, एंजाइम क्या रखता है? हेक्सोकाइनेज। काइनेज तो एक कैटेगरी है पूरी, एंजाइम का पूरा एक ग्रुप है काइनेज। उसमें से कौन सा काइनेज? हेक्सोकाइनेज, क्योंकि यहाँ सबस्ट्रेट क्या है? हेक्सो शुगर है, ठीक है। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम यहाँ इन्वॉल्व होगा। दिस विल ट्रांसफर द, ध्यान सुनिएगा, दिस विल ट्रांसफर द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द ATP। ATP से जो फॉस्फेट ग्रुप फ्री होगा उस फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कहाँ कराएगा? विथ द ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ जोड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप को और क्या बन जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बनता है उसमें एक ग्रुप का ट्रांसफर होता है। किस ग्रुप का ट्रांसफर होता है? फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होता है। कहाँ से होता है? ATP की से होता है। ATP से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होगा और वो ट्रांसफर हो जाएगा ग्लूकोज के पास में, ठीक है, और बन जाएगा इससे ADP और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। तो ये काइनेज है। काइनेज एंजाइम ट्रांसफर द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द ATP। ATP से फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं किसी भी सबस्ट्रेट के पास में। ट्रांसएमिनेज, दिस विल ट्रांसफर द एमाइन ग्रुप। ये क्या करेगा? एक एमाइन ग्रुप को ट्रांसफर करेगा किसी भी सबस्ट्रेट के साथ में। फॉर एग्जांपल दिस इज द वन सबस्ट्रेट, दिस इज अनदर सबस्ट्रेट। इस सबस्ट्रेट से एमाइन ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, इस वाले सबस्ट्रेट के ऊपर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो ये हुआ ट्रांसएमिनेज एंजाइम। नेक्स्ट कैटेगरी देखिए, जो अगला क्लासिफिकेशन में है, हाइड्रोलेज एंजाइम। हाइड्रोलेज एंजाइम क्या होते हैं? दीज एंजाइम्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू द सिंपल फॉर्म्स। ये एक बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करा देते हैं। लिखा ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू द सिंपल
मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स को या बड़े कंपाउंड को छोटे सिंपल फॉर्म्स में चेंज कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ द वाटर। वाटर की हेल्प से, मीन्स दे हेल्प इन हाइड्रोलिस, जो एंजाइम होते हैं हाइड्रोलिस एंजाइम, दे हेल्प इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस में इन्वॉल्व होते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ वाटर विथ एनी सबस्ट्रेट, किसी सबस्ट्रेट से वाटर अटैच होना, ठीक है। और these enzymes are mostly present in the digestive system. Digestive enzymes are mostly hydrolase. डाइजेस्टिव एंजाइम ज़्यादातर क्या होते हैं? हाइड्रोलेस होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एमाइलेज इज द डाइजेस्टिव एंजाइम, इट विल डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट। ये किस चीज़ को डाइजेस्ट कराएगा? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कराएगा, ठीक है। किसकी हेल्प से कराएगा? बाय द हेल्प ऑफ द वाटर। कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेगा। किसकी हेल्प से करेगा? वाटर की हेल्प से करेगा। लाइपेज, दिस एंजाइम विल डाइजेस्ट द फैट इनटू द सिंपल फॉर्म्स। फैट को किसमें? सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट कराएगा बाय द हेल्प ऑफ द वाटर। प्रोटीएज, दिस विल डाइजेस्ट द प्रोटीन्स इनटू द सिंपल फॉर्म्स, ठीक है। प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कराएगा प्रोटीज। सुक्रेज, दिस विल डाइजेस्ट द सुक्रोज इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, सुक्रोज, सुक्रोज आल्सो कॉल्ड केन शुगर, केन शुगर है, ठीक है। इसको जब ये ब्रेक डाउन करेगा तो बनेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस क्या बनेगा? फ्रक्टोज बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा दैट वाज सुक्रेज। एंजाइम का नाम क्या रहेगा? सुक्रेज रहेगा एंजाइम का नाम, ठीक है। और ये एंजाइम क्या है? दिस हेल्प्स, ये एंजाइम वाटर की प्रेजेंस में सुक्रोज का ब्रेक डाउन कराएगा। सुक्रोज जब ब्रेक डाउन करेगा तो बाय द हेल्प ऑफ द वाटर, तो सुक्रेज एंजाइम वाटर के प्रेजेंस में सुक्रोज का ब्रेक डाउन कराएगा, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन आता है, मोस्टली डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर, क्या होते हैं? हाइड्रोलेज। ज्यादातर डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं? हाइड्रोलेज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द लाइज एंजाइम। लाइज एंजाइम इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द हाइड्रोलेज। लगभग ये सिमिलर होता है किसकी तरीके से? हाइड्रोलेज की तरीके से। मीन्स इसमें भी लार्ज कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है सिंपल फॉर्म्स में। लिखा है ब्रेकडाउन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड इनटू द सिंपल फॉर्म्स। बड़ी चीज छोटी चीज में टूट जाती है, बट विदाउट द वाटर। यहाँ वाटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट, वाटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इसमें, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ वाटर का इन्वॉल्वमेंट होगा, यहाँ वाटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? डी कार्बोक्सिलेज। डी कार्बोक्सिलेज का मतलब होता है, नाम से समझ में आ रहा है आपको, डी मीन्स रिमूवल, डी मीन्स रिमूवल, कार्बोक्सिलेज मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। इन दिस रिएक्शन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम उस रिएक्शंस में इन्वॉल्व होंगे जहां पर किसी भी सबस्ट्रेट से CO2 रिमूव हो रही है। अगर किसी सबस्ट्रेट से CO2 रिमूव हो रही है तो एंजाइम का नाम क्या रहेगा? डी कार्बोक्सिलेज। फॉर एग्जांपल पायरुवेट से अगर एसिटाल्डिहाइड बन रहा है, पायरुवेट से क्या बन रहा है? एसिटाल्डिहाइड, और यहाँ पर CO2 रिमूव हो रही है, तो यहाँ जो एंजाइम लगेगा वो क्या, उसका नाम क्या रहेगा? डी कार्बोक्सिलेज। मीन्स दिस इज द डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये कैसे रिएक्शन है? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ CO2 का रिमूवल हो रहा है, ठीक है। और आप जानते हैं एंजाइम का नाम कैसे रखा जाता है? एंजाइम का नाम रखा जाता है आइदर ऑन द बेसिस ऑफ द सबस्ट्रेट, या तो सबस्ट्रेट के नाम के आगे एस लगा देंगे, या फिर किसी वो एंजाइम किस रिएक्शन को ऑपरेट करा रहा है, विच टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑपरेट बाय द एंजाइम, तो उस रिएक्शन के नाम के आगे क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। यहाँ पर रिएक्शन क्या है? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। दिस इज द डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एंजाइम के नाम के आगे क्या लगेगा? एस लगेगा, डी कार्बोक्सिलेज, because the reaction is the decarboxylation, ठीक है। तो यहां पर देखिए लाइज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज द लाइगेज। लाइगेज एंजाइम क्या है? लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ देना, ठीक है। दिस इज द लाइगेशन रिएक्शन। और रिएक्शन क्या है? लाइगेशन। एंजाइम का नाम क्या रहेगा? रिएक्शन के नाम के बेसिस पर रहेगा एंजाइम का नाम। यहाँ पर लाइगेशन रिएक्शन है तो एंजाइम का नाम रहेगा लाइगेज, ठीक है। लाइगेशन रिएक्शन देखिए है, लाइगेशन रिएक्शन है, ठीक है। कौन सा रिएक्शन ऑपरेट करा रहा है ये एंजाइम? लाइगेशन रिएक्शन। दो चीजों को जोड़ रहा है, तो यहाँ पर ये इतनी चीजें हट जाएंगी और इसके आगे क्या लग जाएगा? एज लग जाएगा, ठीक है। LIGASE, एज। बाकी सफिक्स हटा करके सफिक्स जोड़ दिया जाता है, एज। समझ में आ रहा है? लाइगेज एंजाइम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो लाइगेज क्या है? फॉर्म्स लार्ज मॉलिक्यूल। इसी का जस्ट उल्टा, लाइगेज का जस्ट उल्टा है लाइगेज। फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल बाय एडिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स। छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ करके बड़ा मॉलिक्यूल बना देना, लाइगेज रिएक्शन होती है, एंजाइम लगता है लाइगेज। फॉर एग्जांपल देखिए
कार्बोक्सिलेज एंजाइम, कार्बोक्सिलेज, यहाँ डी कार्बोक्सिलेज था, यहाँ किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही थी, यहाँ किसी रिएक्शन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रही है तो रिएक्शन होगी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आप एग्जांपल समझ लीजिए इस तरीके से, ये कार्बोक्सिलेज का एग्जांपल देखिए, RuBp शुगर, आपने केल्विन साइकिल पढ़ा हुआ, RuBp शुगर, ठीक है, RuBp शुगर जो होती है इसके साथ जब CO2 जुड़ती है तो यहाँ पर देखिए CO2 अटैच हो रही है, किसी भी सबस्ट्रेट के साथ CO2 जुड़ रही है, यहाँ सबस्ट्रेट क्या है, RuBp है, ठीक है, क्या बनता है, फॉस्फेनॉल PEP, फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, PEP, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो एंजाइम का नाम रहेगा क्या रहेगा, रुबिस्को एंजाइम, जानते ही हैं आप, रुबिस्को एंजाइम होता है यहाँ पर, रुबिस्को RuBp कार्बोक्सिलेज एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम होता है, ठीक है। रुबिस्को एंजाइम क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच कराता है, मींस कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये। और कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, कार्बोक्सिलेज। इसका एग्जांपल क्या है, रुबिस्को है। पेप्केज एंजाइम जो C4 साइकिल का एंजाइम है, पेप्केज, ठीक है। पेप्केज एंजाइम क्या करता है, पेप्केज एंजाइम, जो पेप्केज एंजाइम है ये C4 साइकिल का एंजाइम है। दिस आल्सो हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ द CO2, ये भी CO2 को अटैच कराता है और क्या बनाता है, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। फॉस्फेनॉल पायरुवेट के साथ जब CO2 अटैच करती है, फॉस्फेनॉल पायरुवेट से जब CO2 अटैच होती है तो क्या बनता है, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। आपने पढ़ा होगा C4 साइकिल में। एंजाइम क्या लगता है यहाँ पर, पेप्केज, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम है बिकॉज इट हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ द CO2 विथ एनी सबस्ट्रेट, किसी सबस्ट्रेट के साथ CO2 को जोड़ रहा है। तो यहाँ देखिए लाइगेज क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे PEP के साथ क्या जोड़ रहा है, CO2, फॉस्फेनॉल पायरुवेट के साथ CO2 जोड़ रही है, ठीक है। RuBp के साथ, RuBp शुगर के साथ CO2 जोड़ रही है, ठीक। तो ये हुआ कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। रुबिस्को है, पेप्केज है। और आपने एक एंजाइम और होता है DNA लाइगेज। जब आप मॉलिक्यूलर वाला चैप्टर पढ़े, मैंने आपको पढ़ाया मॉलिक्यूलर का चैप्टर DNA रेप्लिकेशन, तो DNA रेप्लिकेशन में जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है, लैगिंग स्ट्रैंड पर जो ओकाज़ा के फ्रेगमेंट्स बनते हैं तो एक एंजाइम लगता है DNA लाइगेज। इट हेल्प इन द लाइगेशन ऑफ द ओकाज़ा के फ्रेगमेंट्स। लैगिंग स्ट्रैंड पर जब DNA का रेप्लिकेशन होता है उस समय लैगिंग स्ट्रैंड पर जो छोटे छोटे DNA के फ्रेगमेंट्स बनते हैं जिनको आप ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है, DNA लाइगेज। ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो दिस इज द लाइगेज। नेक्स्ट इज द आइसोमरेज। आइसोमरेज एंजाइम क्या है, दिस विल हेल्प इन द आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसोमराइजेशन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का बनना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का बनना, दिस इज द आइसोमराइजेशन रिएक्शन। ये आप ग्लाइकोलाइसिस में इस रिएक्शन को पढ़ेंगे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, दिस इज द आइसोमराइजेशन रिएक्शन। और आइसोमराइजेशन रिएक्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज द आइसोमरेज। उसको क्या बोलते हैं, आइसोमरेज बोला जाता है, ठीक है। मींस दे ट्रांसफर द एटम्स विद इन द कंपाउंड, क्योंकि जानते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर आर द कंपाउंड्स हुज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ डिफरेंट है। तो यहाँ पर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो एटम्स होंगे उनका रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा, रीअरेंजमेंट। मींस आइसोमरेज एंजाइम हेल्प इन द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स विद इन ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में एटम्स को रीअरेंज कराता है, ठीक है, और एक दूसरा आइसोमर बना देता है। यहाँ जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट्स में एटम्स का रीअरेंजमेंट होगा तो क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा और एंजाइम का नाम क्या रहेगा, आइसोमरेज एंजाइम रहेगा, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक द मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम एक्शन। कैसे एंजाइम वर्क करते हैं हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।